अभिषेक में। ये स्टैटिक जीके का चौथा सीरीज है और इसमें हम फर्स्ट वुमेन इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। SMT श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अब प्रतिभा पाटिल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी और ये पहले गवर्नर ऑफ राजस्थान भी रह चुकी हैं और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता भी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको जैसा कि पता है इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, इनका पूरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का इनको गौरव प्राप्त है। इन्हीं के समय में 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से। ठीक है, तो इसीलिए इनको आयरन लेडी भी कह सकते हैं, आयरन लेडी भी इनको कहा जाता है। और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने भी इन्हें दुर्गा का रूप कहा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली महिला गवर्नर यानी राज्यपाल कौन बनी। तो पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजनी नायडू। इनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो सरोजनी नायडू के बारे में हम और भी बात जान सकते हैं कि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी INC की, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, इनकी प्रेसिडेंसी में एक मीटिंग हुआ था, INC का। तो ये पहली महिला प्रेसिडेंट भी है INC की, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली थ्रोन, यानी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की समझ सकते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, भारत में पहली बार कोई महिला शासक बनने वाली कौन थी। तो ये है, इनका नाम है रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान। ठीक है, इनके बारे में कुछ स्पेशल बात जान लेते हैं। रजिया सुल्तान ये डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, किसकी बेटी है ये? इल्तुतमिश की बेटी है। इल्तुतमिश कौन थे? तो इल्तुतमिश आपको जैसा कि पता होगा कि इल्तुतमिश किनके दामाद थे। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन थे? ये दामाद थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और इनकी बेटी थी रजिया सुल्तान। इनको ही ये गौरव प्राप्त हुआ कि ये पहली महिला शासिका बनी भारत की। ठीक है, 1236 से लेकर के 1240 तक में शासक रही, लेकिन तुर्कों ने इन्हें रहने नहीं दिया और इनकी हत्या करवा दी गई साजिश के तहत। ठीक है, इनका विवाह अल्तुनिया से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? अल्तुनिया से हुआ था। ठीक है, अब आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है फर्स्ट इंडियन वुमेन IPS ऑफिसर। भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर कौन है, यानी इंडियन पुलिस सर्विस की थी और ये पहली महिला IPS ऑफिसर कौन है? तो इनका नाम है किरण बेदी। ठीक है, और ये फ़िलहाल में अभी वर्तमान में ये पुडुचेरी की गवर्नर है, राज्यपाल है। गवर्नर कहाँ की? पुडुचेरी की। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, यानी कि भारत की पहली महिला थी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी, वो कौन थी? इनका नाम है सुचेता कृपलानी। ये वाइफ थी किनकी? JB कृपलानी की।
कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे जेबी कृपलानी, और इनका पूरा नाम है जीवंत राम भगवान दास कृपलानी, ठीक है। और ये दोनों ही कांग्रेस के नेता थे और इनको ही गौरव प्राप्त हुआ। ये किसी भी स्टेट यानी यूपी की, ये यूपी की बनी थी, तो यूपी की सीएम पहली बार कोई महिला बनी थी, वो थी यही सुचिता कृपलानी, ठीक है। और ये फ्रीडम फाइटर थी और लगभग 1963 से 1967 तक ये यूपी की मुख्यमंत्री रही, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनियन मिनिस्टर, यानी कि भारत में पहली कोई महिला थी जिनको यूनियन मिनिस्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी ये जो है केंद्र सरकार में कोई मंत्री बनी थी। तो ये है, इनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी, आप कॉपी में लिखते जाएंगे, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। और ये बनी थी वुमेन हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और इस कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि इस कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे उसमें पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, वो कौन थी? इनका नाम है एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। इनके बारे में कुछ हम स्पेशल बात जान लेते हैं। तो एनी बेसेंट एक कौन थी? ब्रिटिश राइटर थी, ठीक है। और सोशलिस्ट थी और वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1917 के आसपास में 1917 के अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। इनका नाम क्या है? एनी बेसेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जो है पहली महिला है, ठीक है, पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो आप सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। तो आप उस प्रश्न को आगे देखेंगे। तो पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की? तो भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू, और सिर्फ वुमेन पूछा जाएगा यानी सिर्फ महिला पूछा जाएगा पहला, तो यह है एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली कोई जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली कोई पहली महिला कौन है? तो ये है, इनका नाम है फातिमा बीबी, ठीक है। कौन है? फातिमा बीबी। तो इनका नाम है मीरा साहेब फातिमा बीबी, मीरा साहेब फातिमा बीबी, ठीक है। और ये जो है इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसमें महिलाएं काफ़ी पीछे थी पढ़ने लिखने में उन लोगों को उतना योगदान, उन लोगों को इतना मौका नहीं मिलता था पढ़ने लिखने का, ठीक है। तो उस समय में इनका सुप्रीम कोर्ट का जज बनना बहुत ही गौरव की बात थी। किसी को नहीं पता था कि इतनी साधारण सी महिला एक सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में इंदु मल्होत्रा भी थी, इंदु मल्होत्रा भी सीधे जज बनी थी, तो महिला जज बनी थी। ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा और ये आपका स्टैटिक जीके में आ गया, मीरा साहिब फातिमा बीबी। अब आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, यानी अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अशोक चक्र क्या होता है? देखिए, शांति काल में अपनी बहादुरी को प्रदर्शित करने के लिए करने वाले को ये प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है, अशोक चक्र। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है ये कौन है? इनका नाम है नीरजा भनोट, नीरजा भनोट। इनको ये क्यों दिया गया? क्योंकि 1963 के आसपास में 1963 में एक विमान था जिसका नाम था पैन एम एयरलाइंस 73, पैन एम एयरलाइंस 73। इसको आतंकवादियों ने हाईजैक करके पाकिस्तान ले गया था और उसके बदले में आतंकियों को छुड़ाने की योजना थी।
ठीक है। तो उसमें इन्होंने बहुत काफ़ी वीरता से पैसेंजर की जान बचाने के लिए गोली खा ली, ठीक है। और इनका उन्हीं गोली के चलते इनकी मौत हो गई। तो इनको भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया मरणोपरांत, और पाकिस्तान और यूएसए ने भी इन्हें काफ़ी सम्मान दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर, फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर इन यूएन। यूएन क्या है? तो यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना, यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसमें कोई पहली भारतीय महिला जो कि एम्बेसडर बन के गई थी वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। इनका नाम क्या है? विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। ये मोतीलाल नेहरू की पुत्री है और जवाहरलाल नेहरू की बहन है। ये कांग्रेस की नेता थी, काफ़ी एक्टिव रहती थी, ठीक है। और इनको ही गौरव प्राप्त हुआ यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में पहली महिला एम्बेसडर बनने का, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम इंग्लिश चैनल। आपको जैसा कि पता होगा कि इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, तो इंग्लिश चैनल है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच के समुद्री रास्तों को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। उसको पार करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। इनका नाम है आरती शाह। क्या नाम इनका? आरती शाह। जैसा कि आपने पुरुष वाले वीडियो में देखा था कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे पुरुष में, तो मिहिर सेन थे। और ये महिला में है आरती शाह। ये फर्स्ट एशियन भी है, बहुत ही गौरव की बात है। ये प्रथम भारतीय होने के साथ साथ प्रथम एशियन भी है जिन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल को पार किया। कब किया? 1959 में, ठीक है। और ये पहली महिला थी जिनको स्पोर्ट्स मतलब कि स्पोर्ट्स वुमेन, पहली ऐसी स्पोर्ट्स वुमेन थी जिनको पद्मश्री दिया गया, पद्मश्री दिया गया। आपको पता होगा पद्मश्री एक अवार्ड होता है जो विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस सीरीज में 3 अवार्ड होते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्मश्री, एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। तो ये प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी महिला थी, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द नोबेल प्राइज, यानी भारत की पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये है इनका नाम आपको पता होगा, इनका नाम है मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। वैसे ये आयरिश यानी आयरलैंड की थी। और इनका जो जन्म हुआ था उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था, 26 अगस्त 1910 को हुआ था इनका जन्म। और ये पहली महिला है जिन्हें संत की उपाधि भी मिली कोलकाता में, ठीक है। और वहाँ पर इनको अपने काम के लिए और इनकी समाज सेवा के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और भारत ने भी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। तो इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति के क्षेत्र में, पहली महिला बनी है ये। और इनको जो है ऑर्डर ऑफ इस्माइल अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ इस्माइल। आप इसको लिखते भी जाएंगे सारे चीज़ों को, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल, ठीक है। और इनको ये 1984 में ऐसा कारनामा की थी और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। आपको जैसे कि मैंने बताया पद्म विभूषण अवार्ड की सीरीज में बहुत ही बड़ा अवार्ड है, ठीक है। पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री होता है, ठीक है। और इन्होंने बछेंद्री पाल ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी में से माउंटेनियरिंग सीखी और वहीं से इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड नहीं होगा, ये यूनिवर्स होगा, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिए, यूनिवर्स होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स बनने वाली कौन है? तो ये इनका नाम है सुष्मिता सेन, ठीक है, सुष्मिता सेन। इनको ये अवार्ड 1994 में मिला था। और अभी 2021 यानी 2020-21 का अगर कहें तो अभी करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कौन है? तो ये है, इनका नाम क्या है? तो जोजीबिना टुंजी। क्या नाम इनका? जोजीबिना टुंजी। और इनको जो है
मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है 2020 का, 2021 का, ठीक है। और ये है साउथ अफ्रीका के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, वो भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली कौन है? इनका नाम है संतोष यादव। इनका नाम क्या है? संतोष यादव। और संतोष यादव इन्होंने 1992 फिर 1993 में ऐसा किया, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ के एक कीर्तिमान हासिल किया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? यह इंदिरा गांधी, और इनको ही भारत रत्न पुरस्कार मिला, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है, ठीक है। और आपको इनके बारे में कुछ और बता दूं कि भारत रत्न इनको मिला था लगभग 1971 में, ठीक है। और इसी सीरीज में इससे पहले भी जो है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न मिल चुका है 1955 में, ठीक है। और राजीव गांधी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, तो राजीव गांधी को भी 1991 में नोबेल पुरस्कार नहीं, भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। ठीक है, तो ये सीरीज अभी फ़िलहाल यहीं रुकता है। उसके बाद 5वें सीरीज में हम इसके और वीडियोज़ को लेकर आएंगे, इसके और प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब इसलिए कि ताकि अगले वीडियो को आप देख सकें। थैंक यू।